नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज और मैं हूं अतुल शुक्ला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल उठेगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना ना भूलें, जिससे देश विरोधी लोगों को मिर्ची लगती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों ने 700 से अधिक जवान को घेर कर हमला किया था। बीजापुर एसपी ने रविवार को बताया था कि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान अब भी लापता हैं। नक्सलियों ने 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट लिए थे। जी हां दोस्तों, जहां पर एक जवान लगातार अपने जान की परवाह किए बिना सीमा पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा होता है कि उसके देशवासी सुरक्षित रहें, वहीं अपने ही देश के कुछ लोग इन्हीं सेना के जवानों के पेट में छुरा भोंकने का काम करते हैं। जहां पर पूरा देश इन 22 जवानों की शहादत पर शोक मना रहा था, वहीं कुछ बुद्धिजीवी इंटरनेट पर इन जवानों के खिलाफ बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं असम की एक लेखिका शिखा शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शिखा शर्मा खुद को लेखिका बताती हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी को देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी की होगी। बता दें कि शिखा शर्मा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और कथित तौर पर उन्होंने सोमवार को बलिदान हुए जवानों के बारे में लिखा। वेतनभोगी पेशेवर जो अपने ड्यूटी के दौरान मरे, उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता। इस तर्क से तो अगर विद्युत विभाग में कोई वर्कर करंट लगने से मरता है तो उसे भी शहीद कहा जाना चाहिए। मीडिया इसे लोगों की भावना मत बनाओ। इस तर्क के बाद आप शिखा शर्मा के आईक्यू का फैसला कर सकते हैं। ऐसे तर्कहीन बातें तो 5 साल का बच्चा भी नहीं करता। शिखा शर्मा जब 5 साल की रही होंगी तब उन्हें कॉम्प्लेन नहीं पिलाया गया होगा, क्योंकि 95% दिमाग का विकास 5 साल तक हो जाता है और अगर उनके दिमाग का पूर्ण विकास हुआ होता तो आज वो इंटरनेट पर ऐसी टिप्पणियां नहीं कर रही होती। आपको बता दें दोस्तों कि 48 साल की शिखा शर्मा को उनके फेसबुक पोस्ट की वजह से गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुवाहाटी पुलिस ने बताया कि शिखा शर्मा को देशद्रोह की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, गुवाहाटी की लेखिका शिखा शर्मा के विरुद्ध आईपीसी की 124A धारा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शिखा शर्मा के इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उनकी काफ़ी आलोचना की और गुवाहाटी हाई कोर्ट के 2 वकील उमी डेका बरुआ और कंगकना गोस्वामी ने शिखा शर्मा के विरुद्ध डिस्पुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में कहा गया कि यह हमारे सैनिकों के सम्मान में पूरी तरह से अपमानजनक है और इस तरह की भद्दी टिप्पणी न केवल हमारे जवानों के बलिदान को कम करती है, बल्कि राष्ट्र भावना और पवित्रता पर मौखिक हमला भी है। इतना ही नहीं, दोनों वकीलों ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। बता दें कि शिकायत के बाद शिखा शर्मा को गुवाहाटी से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, जिसकी कल कोर्ट में पेशी होनी है। इतना ही नहीं, वहीं शर्मा ने सोमवार रात इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, क्या मेरी बात को गलत लेना मानसिक प्रताड़ना नहीं है? क्या मेरे खिलाफ फर्जी का प्रोपेगेंडा चलाना कानून के तहत आता है? आखिर हत्या और रेप की धमकी के मामले में जो मैंने शिकायत की थी उसके बारे में जांच क्यों नहीं हुई? इस बात पर रोशनी डालते हुए आपको बता दूं कि शिखा शर्मा इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो में एक आर्टिस्ट थी। पिछले साल के अक्टूबर 2020 में सरकार के विरुद्ध बातें कहने पर उन्हें इंटरनेट पर कथित तौर पर रेप की धमकियां मिली थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ कन्हैया कुमार की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वे रवीश कुमार के एक प्रश्न जिसमें रवीश कुमार कन्हैया कुमार से पूछते हैं कि ये बहुत तर्क चल रहा है कि सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और आप इस तरह से मिनिमम यूनिटी जैसी अय्याशी बातें कर रहे हैं। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये चल रहा है, खतरनाक सा सवाल है और कई बार तो लगता है इसका जवाब ही नहीं होता। आपने कहा था आपके भाई की शहादत हुई थी, सीआरपीएफ में थे नक्सलियों से लड़ते हुए। कभी आपको लगा कि आप उनकी शहादत को कमतर कर रहे हैं?
जिस पर कन्हैया कुमार जवाब देते हैं कि रवीश जी, हम किसी की शहादत को कमतर नहीं करना चाहते। हमारी तो लड़ाई ही यही है कि सारे शहीदों को शहादत का दर्जा देना चाहिए और जो इन्हें शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं उन्हें नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर गौर करिए। उन्होंने कहा जिसे नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं, आदिवासी हैं। जो तथाकथित नक्सली हिंसा में शहीद हो रहा है वो भी उनके जैसे गरीब का बेटा है। बेटा, ये सब जब एक साथ होगा तब वो लोग जो इनको शहीद बना रहे हैं उनकी राजनीति को एक्सपोज किया जाएगा कि लड़ाई होती क्यों है, लड़वाते कौन है। कन्हैया जी, आपकी नजर में तो नक्सली भी शहीद है। बहुत ही क्रांतिकारी सोच है आपकी। क्या सोच है इन लोगों की? अर्बन नक्सल का एक गैंग जिसमें तथाकथित पढ़े लिखे लेखक, वकील, नेता, एक्टिविस्ट लोग हैं जो देश को अंदर से तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और कुछ डिजाइनर पत्रकार इनको हीरो बनाते हैं। जेएनयू से छात्र नेता बनकर निकलने वाले कन्हैया कुमार अगर अपने कॉलेज के दिनों में थोड़ी पढ़ाई कर लेते तो ऐसी बातें कभी ना करते। खैर, वो भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो कभी की नहीं जो नौकरी मिल जाती, तो अपना खर्चा चलाने के लिए राजनीति में घुस गए और आए दिन कुछ न कुछ ऊट पटांग देश विरोधी बातें करके बस मीडिया में बने रहते हैं, जिससे देश विरोधी ताकतें इन पर रोटी के टुकड़े फेंकते रहे। दोस्तों, देश के द्वारा की हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर देश के लिए कुर्बान होने वाला शहीद जवान या बुद्धिजीवी समूह हर बार देश के जवानों की काबिलियत पर शक करते हैं और उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपको तो याद ही होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा यह बुद्धिजीवी ग्रुप ज़्यादा बौखला गया था। इनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही थी कि उन्होंने वीडियो बनाकर सीधा सीधा जवानों से सबूत मांग लिए थे। आपको याद होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो मोदी जी उसका वीडियो जारी क्यों नहीं करते। अब केजरीवाल जी को कोई बताए, यह उनकी दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना कि कैमरा खोल के रिकॉर्ड करने लग जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक है। जवानी जंग और असली जंग में बहुत फर्क होता है केजरीवाल साहब। देश के जवान कुछ भी करें या देश में कुछ भी हो, या बुद्धिजीवी लोग इंटरनेट खोलकर अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। यह सब ज्ञानी लोग अपने एसी वाले कमरे में किसी गद्देदार बिस्तर या सोफे पर बैठकर बस देश के जवानों के खिलाफ बात करेंगे, देश के विरुद्ध बात करेंगे। इन बुद्धिजीवी लोगों को जब देश और देश के जवानों से इतनी ही परेशानी है तो मैं कहता हूं आप किसी और देश में जाकर क्यों नहीं बस जाते। इन लोगों को कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए होता है तो कभी कहते हैं कि जवानों को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री जो कि किसान आंदोलन और जेएनयू में जाकर अपनी मौजूदगी तो दिखा देते हैं, लेकिन किसी जवान के शहादत पर इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। जो खुद चंद रुपयों के लिए जनता को जहर भी बेच दे, वो जवानों पर पैसों के लिए कार्य करने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। इन सो कॉल्ड लिबरल्स की बातों में तर्क ढूंढना मानो सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी का इंतजार करना हो। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए एक पल को सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इन लिबरल्स की बातों में तर्क फिर भी नहीं मिलेगा। इन लोगों को अक्सर देश से परेशानी होती है। किसी ने आपको यहाँ जबरदस्ती बांध कर थोड़ी ना बिठा रखा है। जो लोग अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं कर सकते वो किसी के बारे में क्या ही भला सोचेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।